रामायण को लेकर आई है बहुत बड़ी मैसिव ऑफिशियल अपडेट। देखिए, कॉमिकॉन इवेंट के दौरान जब 24 जुलाई से रामायण के मेकर्स ने रामायण ट्रेलर को पोस्टपोन किया था ना, वो भी सोनी वालों का हवाला देकर, तब कसम से मेकर्स से कहीं ज्यादा सोनी वालों पर गुस्सा आया था। लेकिन आज जो हुआ है ना, आज जो किया है सोनी वालों ने, उसके बाद ये गुस्सा प्यार में बदल गया है और उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है सोनी वालों के लिए। भाई, काम ही ऐसा किया है इन लोगों ने। ओवरसीज में रामायण को इतने बड़े हिस्टोरिक नंबर ऑफ स्क्रीन पर ये रिलीज करने जा रहे हैं। भाई, आंकड़ा कहूंगी ना तो सुनकर चकरा जाओगे। तो भाई, क्या है पूरा सीन, ऐसे कितने बड़े स्केल पर रिलीज करने जा रहे हैं सोनी वाले रामायण को, वो तो आपको बताऊंगी ही। साथ ही में रामायण 2, भाई इसका क्या सीन है। रामायण पार्ट 1 के बाद महज 1 साल में ही रामायण पार्ट 2 को रिलीज होना है। तो भाई, रामायण पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हुई या नहीं, हो गई है तो कहां तक पहुंचे इसकी शूटिंग, क्या अपने टाइम पर दिवाली 2027 पर ये मूवी रिलीज हो पाएगी, इस सब के ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। रामायण को लेकर आई है बहुत बड़ी मैसिव ऑफिशियल अपडेट। रामायण को वर्ल्ड वाइड 50,000 स्क्रीन में रिलीज करने जा रहे हैं सोनी वाले। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सोनी पिक्चर्स टू डिस्ट्रीब्यूट रामायण अक्रॉस 50,000 स्क्रीन इन इंटरनेशनल मार्केट। इंग्लिश ट्रेलर अनवील, सोनी पिक्चर्स विल डिस्ट्रीब्यूट रामायण इंटरनेशनली अक्रॉस 50,000 स्क्रीन, मार्किंग अ लैंडमार्क ग्लोबल रोल आउट फॉर अ इंडियन फिल्म, अ जायंट लीप टुवर्ड्स टेकिंग इंडियाज ग्रेटेस्ट एपिक टू ऑडियंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। भाई, इंटरनेशनल मार्केट में रामायण को 50,000 स्क्रीन में रिलीज करने जा रहे हैं सोनी वाले। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये फर्स्ट ऐसे इंडियन मूवी है जो ग्लोबली इतने बड़े स्केल पर रिलीज होने जा रही है। इसके पहले नंबर पर थी पुष्पा 2, हालांकि रामायण के आने के बाद ये नंबर 2 पर चली गई है। तो पुष्पा 2 ग्लोबली रिलीज हुई थी 5,000 स्क्रीन पर और उसने ओवरसीज से कमाए थे 280 करोड़। थर्ड नंबर पर आती है KGF चैप्टर 2, ये 4,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी वर्ल्ड वाइड और ये कमाई थी 210 करोड़। देन फोर्थ नंबर पर आती है जवान, 4,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, ये 400 करोड़ कमाए थे इसने। देन फिफ्थ नंबर पर RRR, 3,800 प्लस स्क्रीन पर रिलीज हुई थी ये मूवी एंड इसने कमाए थे 362 करोड़। अच्छा, इसके अलावा एनिमल, बाहुबली 2, पठान और भी कितनी बिग बजट मूवी है जो 3,500 प्लस स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और इन सारी मूवीज ने ऑलमोस्ट ओवरसीज से कमाए थे 250 करोड़। अच्छा, आप सोचो, ये जो सारी इंडियन मूवी है जो बिग बजट मूवी है, ये ओवरसीज में 4-5 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती है और इसमें से वो 300-400 करोड़ कमाती है ओवरसीज से। तो भाई, रामायण ये तो 5,000 स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है। सोचो इसका ओवरसीज कलेक्शन आंकड़ा कितना होगा। भाई, 1,000 करोड़ डे 1 कलेक्शन बहुत कम बोल रही हूँ मैं, शायद इससे भी ज्यादा आएगा। यही नहीं, रामायण के कंपेयर में बात करें अगर हॉलीवुड मूवीज की, तो इसमें पहले नंबर पर आती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो 90,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है द ओडिसी जो 72,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। देन थर्ड नंबर पर आती है एवेंजर्स डूम्सडे जो एक्सपेक्टेड है 80,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पर आती है रामायण जो 60,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। अच्छा, 50,000 से डायरेक्ट 60,000 स्क्रीन पर कैसे आ गई मैं, वो भी आगे एक्सप्लेन करूंगी। एंड देन लास्ट में आती है अवतार द वे ऑफ वाटर जो 55,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर भी अवतार जैसी मूवी को टक्कर दी है रामायण ने, वो भी उसके खुद की टेरिटरी हॉलीवुड से ही। तो भाई सोचो रामायण का स्केल ओवरसीज में क्या है। अच्छा, भाई जो 50,000 स्क्रीन बताई गई है ना, वो इंक्लूडिंग चाइना है। ओवरसीज में इंग्लिश के साथ साथ विद चाइना 50,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है रामायण। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, यहाँ चाइना लैंग्वेज तो इंक्लूड हुई है लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस नहीं। जी हाँ, 50,000 स्क्रीन में इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ ओवरसीज स्क्रीन की बात हो रही है जो सोनी पिक्चर्स वाले डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ ये आंकड़ा अप्रोक्स 60,000 प्लस तक पहुंच जाएगा। भाई अब समझे, इसलिए मैंने फोर्थ नंबर पर अवतार से भी पहले रामायण को रखा। अभी ऑलमोस्ट 60,000 प्लस स्क्रीन पर इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी इंडियन मूवी का रिलीज होना, भाई दिस इज ह्यूज, वेरी ह्यूज। अब देखो, कुछ लोगों का कहना अब तक ये था कि भाई रामायण को इतने बड़े स्केल पर ओवरसीज में रिलीज क्यों कर रहे हैं मेकर्स, इतना पैसा इतना टाइम ओवरसीज में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। भाई गोरों को हमारी हिस्ट्री से क्या लेना देना, उनको क्या इंटरेस्ट होगा हमारे इतिहास से। इससे अच्छा जो प्रमोशन ओवरसीज में लोग कर रहे हैं, जो पैसा जो टाइम ये लोग ओवरसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उतना ये लोग इंडिया में लगाए। भाई रामायण की हाइप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि देखिए इंडिया में हर टेरिटरी में रामायण की हाइप पीक पर है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक के लिए रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे इमोशंस है। भाई इन लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी मैं, अभी 2 दिन पहले, भाई 2 दिन भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि परसों रात को रिलीज हुआ था रामायण का इंग्लिश ट्रेलर एंड विद इन 24 आवर्स रामायण के इंग्लिश ट्रेलर को 1 बिलियन व्यूज मिले हैं। और भाई मैं अपने मन से आंकड़ा नहीं बता रही हूँ, ऑफिशियल फिगर है ये। तो भी सोचो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर 1 बिलियन इतने व्यूज आते हैं किसी इंडियन मूवीज के इंग्लिश ट्रेलर पर, तो इसी से पता चलता है कि रामायण की हाइप ओवरसीज में क्या है। और हाइप होगी क्यों ना, भाई नमित मल्होत्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है रामायण को ओवरसीज में प्रमोट करने के लिए। 3 महीने पहले सिनेमा कॉन में गए थे वो, रामायण को वहाँ पर प्रेजेंट किया, 90 मिनट की फुटेज रिवील की गई वहाँ पर, देन इंटरव्यूज हुए, देन रामायण ने एंट्री ली हॉलीवुड
के कॉमिकॉन में, भाई सिनेमाकॉन और कॉमिकॉन में किसी दूसरी टेरिटरी की मूवी का एंट्री मारना ये कोई छोटी बात नहीं है। भाई जैसे सोनी पिक्चर्स का नाम आ गया है ना, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई कहाँ गए आपके वार्नर ब्रदर्स, कहाँ गई 20th सेंचुरी। भाई देख लो सोनी वालों ने क्या जलवा बिखेरा है ओवरसीज में रामायण को प्रमोट करने के लिए। तो भाई ये हाइप है अभी रामायण की, ना सिर्फ इंडिया बल्कि ओवरसीज में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं नमित मल्होत्रा रामायण प्रमोशन की। यार सच में पागल है ये बंदा इस प्रोजेक्ट के लिए, और उनको होना भी चाहिए। इन्होंने ना सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाया है बल्कि अब इसे बेचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये। भाई मैं तो कह रही हूँ बाकी के मेकर्स सीखे इनसे। कुछ मेकर्स ऐसे होते हैं पैन इंडिया मूवीज बनाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि भाई हमने तो अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है, प्रमोशन करने की क्या जरूरत है। अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो वर्ड ऑफ माउथ अपना काम करेगा ही करेगा। देन दूसरे टाइप के भी मेकर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि बड़े बड़े स्टार ले लेते हैं, प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता, लेकिन प्रमोशन अच्छा कर लेते हैं, काम बन जाएगा। भाई ऐसा नहीं चलेगा। आज के टाइम पर प्रोडक्ट जितना अच्छा होना चाहिए ना, उसकी मार्केटिंग भी उससे भी डबल अच्छी होनी चाहिए। देखिए रमित मल्होत्रा 2015 से इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था उन्होंने, इतने साल तक उन्होंने इस पर स्टडी किया, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनाया, और अब इसकी मार्केटिंग के पीछे भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं इसके पीछे। सो हैट्स ऑफ टू यू नमित मल्होत्रा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब आते हैं रामायण पार्ट 2 पर। तो रामायण पार्ट 1 के बाद महज एक ही साल में रामायण पार्ट 2 को रिलीज होना है। तो इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुंची, शुरू हुई भी है या नहीं? तो देखिए रामायण पार्ट 2 की शूटिंग कब की शुरू हो चुकी है, टाइम टू टाइम हमने इस पर आपको अपडेट भी दी है। यश एंड आरके ने कब की इसकी शूटिंग शुरू कर दी है, उनके कई मेजर सीक्वेंसेस शूट भी हो चुके हैं मुंबई में। अभी 3 महीना पहले सिनेमाकॉन गए थे यश, और वहाँ से लौटते ही वो डायरेक्ट गए थे मुंबई रामायण पार्ट 2 की शूटिंग ज्वाइन करने के लिए। देन जब भारत मंडपम में सनी पाजी की एंट्री हुई थी, तब उन्होंने भी क्लियरली बोला था कि मैंने अभी अभी रामायण पार्ट 2 की शूटिंग ज्वाइन की है। तो यार यश, साई पल्लवी, आरके, ये सबके मेजर सीक्वेंसेस ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, सनी पाजी की शूटिंग चल रही है, और इसी के साथ साथ अपडेट ये आ रही है कि रामायण पार्ट 2 की 50% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सोचो दिवाली 2027 पर आना है रामायण पार्ट 2 को, और अभी से 1 साल पहले इसकी 50% शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं मेकर्स। अब बाकी की 50% शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के लिए 6 महीने और गिन लो आप, तो फिर भी पीछे 6 महीने बच जाते हैं रामायण पार्ट 2 को प्रमोट करने के लिए। भाई वैसे तो रामायण पार्ट 1 के बाद रामायण पार्ट 2 को इतनी प्रमोशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रामायण पार्ट 1 जा रही है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हाइप है इसकी, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा निकल जाता है ना, अगर क्या अच्छा निकलेगा ही, तो भाई इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हाइप होगी इसकी, हम और आप अभी सोच भी नहीं सकते। एंड अगर पार्ट 1 अच्छे से काम कर गया ना, तो भाई इसकी सिक्वल को मतलब कि पार्ट 2 को ना ही कोई प्रमोशन की जरूरत है, ना ही टाइम और पैसा लगाने की जरूरत है। भाई सिर्फ एक ट्रेलर छोड़ देंगे ना मेकर्स, टीजर भी नहीं लाएंगे तो भी काम बन जाएगा। भाई थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग जाएगी रामायण पार्ट 2 के राइट्स खरीदने के लिए, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज में भी। सो दिस इज टुडेस वीडियो। वैसे रामायण पार्ट 1 के लिए कितने एक्साइटेड हो, और खास करके किसके लिए एक्साइटेड हो, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, इतने बड़े अमाउंट ऑफ स्क्रीन पर ये मूवी अपने डे 1 पर वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन करेगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।